हाँ देखो, हार्ड स्किल का मतलब है कि अगर तुम कोई काम करने के लिए कोई स्किल सीख रही हो, ठीक है ना, जैसे कि तुम कंपनी में गई, ठीक है ना, तो तुमको बोलेगा मार्केटिंग सीख कर आओ, पहले तुम मार्केटिंग का ट्रेनिंग लेकर आओ, ठीक है ना, मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेकर आओ, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, हार्ड स्किल, क्योंकि तुम ट्रेनिंग ले रही हो, ठीक है। अब तुम जैसे बाहर कंट्री में गई कहीं पे काम करने के लिए, तुमको पता है गल्फ कंट्री में अगर काम करने जाया जाता है, तो पहले तुमको, जैसे तुम क्यों ना वेटर का ही काम करो गल्फ कंट्री में, अरब सऊदी अरब वगैरह में, क्यों ना तुम वेटर का ही काम करो, ठीक है ना, तुमको पहले इंग्लिश लैंग्वेज सिखवाता है, क्योंकि इंग्लिश जो होता है वो एक तरह का यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, तो तुमको लैंग्वेज सिखवाता है कि जो आप पहले इंग्लिश लैंग्वेज सीखो या अरबिक लैंग्वेज सीखो, तो तुम अपने जॉब के लिए वो लैंग्वेज सीख रही हो, है ना, स्पेसिफिक जॉब के लिए। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ, परफॉर्म ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब, जब तुम एक खास किस्म के जॉब के लिए कोई स्किल सीख रही हो ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड स्किल। यहाँ पे ऐसे देखो, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, जैसे अभी क्या हुआ है, पुराना जो इंजीनियर थे, तो उन लोगों को जावा स्क्रिप्ट बोला जाता है, जावा स्क्रिप्ट, ये कोडिंग लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है ना, तो वो सब है ना, क्या होता है, उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं था, तो अब वो लोग अपने जॉब के लिए सीखेंगे कि हम लोगों को सीखना जरूरी है ना, तो वो क्या करे, वो अपने जॉब के लिए वो चीज सीख रहे हैं, कोडिंग या प्रोग्रामिंग, या फिर जैसे साइंस करके भी तुम लोगों को ना, जैसे कोई बीएससी कर लिया, बीएससी करके भी अगर ये तुम्हारा एमएनसी कंट्री कंपनी वगैरह में जॉब मिल जाता है, जैसे टीसीएस में, इन्फोसिस, ये सिर्फ वैकेंसी निकालती है साइंस के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, कि जो बीएससी कंप्लीट हो गया है वो आके यहाँ पे जॉब करे, लेकिन उन लोगों को बोलता है कि आप लोग जाके कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए। तो अब मान लो कि एक स्टूडेंट, ठीक है ना, एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसका बीएससी कंप्लीट हो गया, उसका बीएससी कंप्लीट हुआ, और समझो कि तुम कि बीएससी कंप्लीट होने के बाद एक वैकेंसी आई टीसीएस से, ठीक है ना, टीसीएस से एक वैकेंसी आई, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसको वो जॉब मिल गया, लेकिन वहां बोला गया पहले आप कोडिंग सीख कर आइए, ठीक है ना, कोडिंग सीख के आइए, ये इंजीनियर लोग का लैंग्वेज होता है कोडिंग, कोडिंग सीख कर आइए या प्रोग्रामिंग सीख के आइए, उसके बाद आकर आप अपना जॉब को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, जाकर प्रोग्रामिंग सीखेगा, कोडिंग सीखेगा, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड स्किल, हम एक पार्टिकुलर जॉब के लिए सीख रहे हैं भाई, ठीक है ना, अकाउंटिंग सीखना, ग्राफिक डिजाइन सीखना, ऑपरेटिंग मशीनरी करना, डेटा एनालिसिस करना, ये सब सीखना, ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, हार्ड स्किल। मतलब जब कोई ऐसा काम या कोई ऐसा ट्रेनिंग तुम ले रही हो जो तुम्हारे काम के लिए जरूरी है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखो, हार्ड स्किल रेफर टू द स्किल विच ए पर्सन must possess to perform a specific kind of a specific kind of job। तुम एक खास किस्म के जॉब को परफॉर्म करने के लिए, है ना, कोई स्किल सीख रही हो, फॉर एग्जाम्पल टू गेट द जॉब ऑफ द प्रोग्रामर, तुमको जॉब के लिए प्रोग्रामर को सीखना है ना, तो ए पर्सन नीड टू हैव ए कोडिंग स्किल, है ना, तो उसको कोडिंग स्किल रहना चाहिए, तब जाकर उसको जॉब मिलेगा। इसको एक और नाम भी बोला था हार्ड स्किल को, टेक्निकल स्किल भी बोला जा रहा, मतलब जब तुम अपने जॉब के लिए, अपने काम करने के लिए कोई स्किल सीख रही हो तो उसको हार्ड स्किल बोला जा रहा है। जैसे जर्मनी में तुम जाओगी या रशिया में तुम जाओगे काम करने के लिए, रशिया में इंटर करने के साथ ही तुमको रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे सिखाता है, तो जब तुम रशियन लैंग्वेज सीख रही हो, क्योंकि तुम रशिया कंट्री में गई हो जॉब करने के लिए, तुमको 3 महीना पहले रखेगा लैंग्वेज सिखाने के लिए, तो वो जो तुम सीख रही हो ना अपने जॉब के लिए, वो हार्ड स्किल है। आ जाओ, सॉफ्ट स्किल का मतलब है, सॉफ्ट स्किल आर नॉट एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर जॉब, यहाँ पे कोई खास किस्म के जॉब से ये नहीं जुड़ा हुआ है, ना कि इट इंक्लूड द बेसिक स्किल, ये तुम्हारा बेसिक स्किल है, ये तुम्हारे अंदर ये स्किल है, ठीक है, ये तुम्हारा, ये तुम अपना माइंड से काम कर रहे हो, ये तुम कोई सीख नहीं रही हो, दैट इज ए कम्युनिकेशन स्किल, तुम किसी से बात कर रही हो तो ये तुम्हारा स्किल है, ये तुम्हारा बेसिक स्किल है, तुम सीखी नहीं हो। लीडरशिप स्किल, अब तुम देखी होगी, जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं मैं चाय बेचता था पहले, ठीक है ना, अब उनके अंदर ये वाला स्किल आ गया कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो उनका जो ये स्किल था ना कि चाय वाले से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, सॉफ्ट स्किल कहलाएगा, ठीक है। वर्क एथिक्स, वर्क में कैसे
जब तुम काम कर रही हो तो वहां तुम कैसे लोगों के साथ अच्छा एथिक्स बना के रख रही हो। प्रोफेशनल स्किल, काम करने का जो तुम्हारा नॉलेज है ना, जैसे तुम अपना काम, जैसे मैं अभी पीपीटी बना रही हूँ, तो ये मेरा सॉफ्ट स्किल है। मैं जो पीपीटी बना रही हूँ ना, वो मेरा सॉफ्ट स्किल है, क्योंकि मैं इसके लिए ट्रेनिंग नहीं ली, ये मेरा खुद का स्किल है ना। एडॉप्टिव स्किल, ये सब क्या है, सॉफ्ट स्किल, ये तुम्हारा खुद का स्किल रहता है, तुम किसी से सीखी नहीं हो भाई, तुम ट्रेनिंग नहीं ली हो, ठीक ना। पर्सनल ट्रेट्स एंड इंटरपर्सनल एबिलिटी दैट अफेक्ट हाउ यू वर्क एंड इंटरेक्ट विद द अदर। तुम्हारा स्किल क्या करता है, तुम्हारा जो काम है दूसरों को इफेक्ट करता है। जैसे मैं बनाती हूँ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया सॉफ्ट स्किल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला कि सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या क्या आएगा। सॉफ्ट स्किल को बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इसको सॉफ्ट पीपल स्किल भी बोलेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलेंगे। इसमें आएगा डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जैसे डिसीजन मेकिंग, तुम डिसीजन ले पा रही हो तो ये तुम्हारा खुद का स्किल है, तुम कोई ट्रेनिंग नहीं ली हो। कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन कर पा रही हो, ये तुम्हारा खुद का स्किल है। तुम कम्युनिकेशन कर पा रही हो, तुम लीडरशिप दिखा पा रही हो, जैसे मैं बता रही हूँ ये नरेंद्र मोदी के बारे में। या फिर हिटलर, हिटलर भी एक बहुत अच्छा लीडरशिप था, अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था, है ना। लेकिन वो तो ऐसे ये था, लेकिन वो लीडरशिप तो दिखाया ना। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में जो राजा है ना, वो देख रही किस तरह का पगला राजा है ना, हर तरह का रूल बना लेता है। तो वो खुद का क्वालिटी है, वो उसको कोई दिया नहीं हो, ट्रेनिंग नहीं लिया है। टीम वर्क, तुम टीम वर्क में काम कर रही हो, तुम्हारा खुद का है, तुम सीखी नहीं हो, ट्रेनिंग नहीं ली हो। प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हो, तुम टाइम को मैनेज कर रही हो, जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, मुझे ये टाइम में ये करना है, मुझे ये टाइम में ये करना है ना, मैं टाइम को मैनेज कर रही हूँ, ये मेरा खुद का स्किल है। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, टाइम नहीं चला जाए। अब मुझे कल वाला भी क्वेश्चन जल्दी से हाँ कराना। ये क्वेश्चन है तुम्हारा करंट, ठीक है ना, ये करंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल। ऑप्शन नंबर ए 1 ए बी ई ए सी डी ई, बी नंबर हटेगा। यहाँ पे। सॉफ्ट स्किल में मार्केटिंग नहीं होगा और इसमें ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, इसमें तो ऑप्शन ही ठीक नहीं लग ऑप्शन रहा। गलत है, हाँ हाँ, बी आपका नंबर ऑप्शन गलत है, एक हटेगा, मिनट। मार्केटिंग हट जाएगा। जैसे सॉफ्ट स्किल में डिसीजन मेकिंग, हाँ कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बाकी रेजोल्यूशन, मार्केटिंग हटेगा नहीं। लीडरशिप होगा। हाँ ऑप्शन गलत ही दिया हाँ हुआ था, ऑप्शन गलत दिया हुआ था, ये क्वेश्चन ही होगा। एक्चुअल में गलत था। लेकिन अब समझ में आई है ना कि हाँ तुम्हारा कम्युनिकेशन हाँ होगा सॉफ्ट। ये मैं लाई थी, ये क्वेश्चन गलत ही था पहले से ही, ठीक है ना। एक्चुअल में यहाँ पे ए नहीं था, आंसर बी है, आंसर ना तुम्हारा बी दिया हुआ है। और यहाँ पे ना ऑप्शन में ए नहीं है, इंटेज को ए नहीं दिया, इसको कुछ और करके दिया है, ठीक है ना। तो आंसर देखो बी होता, मैं बता रही हूँ कैसे, क्योंकि कम्युनिकेशन का यहाँ पे ई नहीं, कम्युनिकेशन होगा, सी होगा, एक मिनट, नहीं सॉरी सॉरी, रुक जाओ, ऑप्शन गलत दिया हुआ देखो, ऑप्शन गलत दिया हुआ। तुम एक चीज देखो पहले यहाँ पर, तुम्हारा ए हाँ होगा सब में बी डिसीजन देखिए। मेकिंग कर पा रहा, तुम्हारा सी होगा, तुम्हारा डी होगा, तुम्हारा ई होगा, है ना, ये चारों ही 3 होगा। नंबर ऑप्शन में ए और ये ए सी सी लगेगा। डी सब सी होगा, का जगह कोई एस भी ले ऑप्शन लिया। सही नहीं है, अगर तुम देखोगी तो। हाँ डी होगा, यहाँ पे खाली ए लग जाएगा बस, ए बी सी, ठीक बोली ना मैं। ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, सॉरी, ई नहीं होगा, ए होगा, नहीं, हाँ बी ई भी होगा, हटेगा, सॉरी ई भी होगा। मार्केटिंग ए हटेगा। सी डी ठीक है, ए ये जो सी 3 डी नंबर है ना, ई। 3 नंबर में पहले ए लगेगा, उसके बाद एफ लिखा हुआ है, एफ का जगह ई हो जाएगा 3 नंबर में। हाँ, लेकिन वो सब में तुम्हारा बी ये दिया है, गलत सी था, नहीं सुनो ले ना, लिया। तुम्हारा क्वेश्चन ही हाँ इस तरह हाँ से ये गलत था, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लाना पड़ा इसलिए ना, क्योंकि आया हुआ है, ठीक है ना। आंसर एक्चुअल में ये बी सी होगा, यहाँ पे तुम्हारा ए हो जाएगा, अच्छा। समझी, ऐसे हो जाएगा, देखो ये होगा ए बी सी, देखो बी भी नहीं होगा, एक मिनट बी हट जाएगा। और वही तो मेन हटेगा, मार्केटिंग। मार्केटिंग तो हार्ड स्किल हो गया। मुझे लग रहा ना कि एक सेकंड देखो, तो मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो बी सी सॉफ्ट में आएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए तुम्हारा सॉफ्ट स्किल है, अच्छा ठीक है, एक बार मैं इसको देख रही हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो तो मैं तुम लोगों को देख रही हूँ, मुझे ना उसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा, रुक जाओ। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो, प्रिंट फोटोग्राफ रेडियो किस में आएगा। हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन, हाई बिल्कुल सही। डिफरेंस। हाँ अच्छा हाँ ठीक है।
अच्छा इसका आंसर आ गया, देखो कूल मीडियम हैज द फीचर, मतलब कोल हाई या कोल्ड हाई दोनों का एक कोल मीडियम होगा, ठीक है ना। मैं अभी भी क्लियर की हूँ। इसका डेफिनेशन देखो क्या है तुम्हारा, हाई पार्टीशन, हाँ हाई पार्टीशन, इट प्रोवाइड इट स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखो सप्लीमेंटेड बाय द हॉट मीडिया, सप्लीमेंटेड का मतलब है रिप्लेस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला कि हॉट मीडिया को रिप्लेस किया जा रहा है कोल्ड मीडिया के थ्रू, ये बात बोला जा रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है। मुझे वहां पे गड़बड़ी लग रहा है, देखो ना मैं मार्केटिंग वाला थोड़ा सा मुझे, अच्छा मैं देख लूंगी, मैं तुम लोगों को देख के थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन मैं ठीक की थी, फिर वो मैं ठीक कर दी थी, फिर वो कैसे हुआ ये वाला, अच्छा ठीक, मुझे कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये वाला 3 नंबर, वन वे कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट मीडिया, हाँ, वन वे होता है। अभी तो मैं बताई ना, ये सब नया क्वेश्चन है, हाँ। सब 2024 का क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा ये देखो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम देखोगे पब्लिक इससे मिलाओ, पॉलिटिकल साइंस में अभी मैं उस दिन पढ़ाई हूँ ये वाला क्वेश्चन, पॉलिटिकल नॉर्मेटिव। साइंस के क्वेश्चन, नॉर्मेटिव्स वैल्यू नॉर्मेटिव, ट्रेडिशनल है रहता है। ना। हाँ। और फिर ये यहाँ पे देखो तुम्हारा टोल्ड बोल रहा, ये मैं रिसर्च में पढ़ाई थी, टोल्ड बोल रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, टोल्ड का मतलब किसी को स्टोरी नैरेटिव। सुना रहा, नरेटिव। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे हाँ। क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है तुम लोग। तुम भी देखिए बेटा, अच्छा ये वाला सॉल्व करो, हाँ। ये ए सॉल्व बी करो। सी। सही। हाँ, 1 नंबर। देखो देखो इसको कैसे, ये तो बोल रहा है तुम्हारा प्रोपेगेंडा नेगेटिव है, सिंपल टास्क को हाँ, कंप्लीट कर देगा, तो नेगेटिव। बस हटा दो हाँ, ना। और इसमें ये बोल रहा है ई में नहीं प्रोपेगेंडा प्रमोट करो, टेक्निक होगा प्रोपोगंडा ऐसा बोल रहा टेक्निक ऑल टाइम नहीं, कभी है। कभी नहीं। करता है, हाँ। इसका यहाँ पे ये है, ये नहीं करना, ये मुझे पढ़ाना तुम लोगों को, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का डिफिनेशन, चलो ये करो, प्रोसेस ऑफ आइडिया, हाँ ठीक है, चलो ये करो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं पहले से ही पढ़ा रही हूँ तुम लोग कितना दिन से, कम्युनिकेशन बी में क्या और क्या सी। होता है, बी और सी। तुम आरती बोलो तुम। हाँ, हमको भी तो यही लग रहा है कि जो सेंडर होता है ये सब रिसीवर होता है, इनकी 2024 का क्वेश्चन है, देख लो। बी और सी सही, उसका आंसर तुम लोग सही बोली, ठीक